शफात क्या है? शफात को समझने के लिए ये मिसाल समझो कि जैसे किसी को इम्तिहान में पास करने के लिए 100 में से 33 नंबर जरूरी हैं। अगर इससे कम मिले तो वो फेल होगा। अब उसके सिर्फ 30 नंबर आए तो मुम्तहिन उसको 3 नंबर रियायती देकर पास कर देता है, जिसका उसको कानून की रोह से इख्तियार है। इसी तरह अल्लाह ताला पैगम्बरों, नबियों और जिन लोगों को भी शफात की इजाज़त फरमाएंगे, वो नेक लोग या पैगम्बर जिनकी शफात करना मकसूद होगी, उसका नामा अमाल चेक करेंगे। अगर मौत के बाद से उसने क़यामत तक पूरी सज़ा भुगत ली होगी तो फिर उसकी सिफारिश खुदा से करके उसे जन्नत में दाखिल करवा देंगे। रूह का एहसास हम लोगों की निस्बत 70,000 गुना है, इसीलिए वहाँ के अजाब भी सख्त तरीन है। ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला हर काम का हुक्म देते हैं कि फलां काम हो जाए और वो हो जाता है, लेकिन उसका हर हुक्म बजा लाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं और हर काम करने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। यूं ही बैठे बैठे हर काम नहीं हो जाता। हर काम और हर चीज़ की मिसाल दुनिया में मौजूद है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर वक्त खुदा से किसी न किसी चीज़ के लिए दुआ करते रहते हैं। खुदा उनका काम करता है, सबकी सुनता है, लेकिन हर काम के लिए वक्त दरकार है। इसीलिए सब्र की तलकीन की है। ये खत लिखकर मैं सो गई। मुझे फिर सख्त नींद आ रही थी। सोते में ख्वाब देखा। अब ये ख्वाब और इसकी तशरीह जो मुझे इल्हामी जरिए से बताई गई है पेशे हिदमत है। मैंने देखा कि मैं वादी वहदानियत में उड़ रही हूँ। एक मर्द हक मुझसे आगे आगे जा रहा है। ये तंदुरुस्त और खूबसूरत नौजवान है। उसके साथ साथ एक नौजवान लड़की उड़ रही है। वो मर्द हक इस वादी का एक रास्ता उस लड़की को बताता जा रहा है। मैं और वो लड़की उसके कहने के मुताबिक उसी सिमत उड़ते जा रहे हैं और रास्ते में सब कुछ देखते जा रहे हैं। वो दोनों मुझसे आगे हैं और मैं उनके पीछे हूँ। यहाँ याराने तरीकत का बाजार गर्म है और मुर्गे बिस्मल टके टके में फरोख्त हो रहे हैं। एक दुकान पर मैं रुकी। देखा कि एक औरत और एक आदमी जो इस दुकान के मालिक हैं मुझे आवाजें देकर कह रहे हैं कि ये मुर्गे बिस्मल ले जाओ, ये बहुत अच्छा है, बड़ा सस्ता है। मुझे बड़ा सस्ता लगा क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ 2 पैसे थी। वो बहुत तंदुरुस्त मुर्ग था जिसकी पीठ के बालों पर गायब थे जैसे नुचे हुए हों और गुलाबी खाल नजर आ रही थी। मुझे बड़ा तरस आया कि अच्छा खासा मुर्ग है, कीमत सिर्फ 2 पैसे है। दुनिया में तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। सोचती हूँ खरीद लूँ। फिर सोचा क्या करूँगी, मेरे पास तो पहले ही सब कुछ मौजूद है। हम यहाँ से आगे उड़े। जगह जगह दीवारें सी थीं। इन दीवारों के साथ साथ जड़ों की शक्ल की नलकियां नजर आईं। वो ऊपर छत से जुड़ी हुई थी और उन नलकियों में से स्याल किस्म की कोई चीज बहकर नीचे से ऊपर जा रही थी। हर तरफ नूर ही नूर था। वहाँ हम तीनों के अलावा और कोई ना था। याराने तरीकत का बाजार तो बिल्कुल शुरू में थोड़ी सी जगह में था। सैर करते करते आगे चले तो एक जगह कुछ ऊंचे चबूतरे पर ककड़ी की बेल छाई हुई थी। वो नौजवान हमें उस बेल के पास ले गया। कहने लगा, ये वादी वहदानियत का फल है, देखो कोई ककड़ी शायद साबित मिल जाए। जगह जगह ककड़ियां लगी हुई थी लेकिन कोई सही सालिम ना थी। किसी में कीड़ा लगा हुआ था और कोई कटी फटी थी। बड़ी मुश्किल से मेरी नजर साबित ककड़ियों पर पड़ी जो पत्तों के नीचे छुपी हुई थी। वो चबूतरे के बीच में थी। मेरा हाथ उन तक ना पहुंचता था। वो नौजवान कहने लगा, ठहरो मैं चबूतरे पर जाकर ले आता हूँ। वो गया और 3 बिल्कुल साबित ककड़ियां ले आया, खूब तरोताज़ा, खूब मोटी और लंबी, और उन्हें सीने से लगाकर कहने लगा, ये मेरी हैं। मैंने कहा, ये मेरी हैं, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। उसके साथ वाली लड़की बोली, हाँ यार मोहम्मद, ये ककड़ियाँ इसी को दे दो, ये इसी की हैं। तुम्हारे लिए तो पूरा बाग लग रहा है, इस कदर वसी और रेज बाग। उस बाग का सारा फल तुम ही को मिलेगा। जरा इंतजार करो, अल्लाह ने ये ककड़ियाँ इसी के लिए तो रखी थी। उस नौजवान ने हसरत और रश्क से मेरी तरफ देखा और ककड़ियाँ ये कहकर दे दी, मैं यहाँ लाखों बरस से उड़ रहा हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, मगर बावजूद तलाश बसियार के यहाँ का फल मुझे अब तक नहीं मिला। उस लड़की ने मेरा तारुफ उससे करवाया। वो मुझे वापस बाहर ले गई और उसने पहले एक ककड़ी देकर कहा, ये अल्लाह की रहमत है। फिर दूसरी देकर कहा, ये शफकत है। फिर तीसरी जो सबसे लंबी थी और बल खाई हुई थी देकर कहा, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है, इसे संभाल कर रखना। मैंने कहा, इंशाल्लाह मैं इन्हें खूब संभाल कर रखूंगी।